एनआईटी राउरकेला एक ऐसा एनआईटी जो कि हमेशा टॉप कॉलेजेस की कैटेगरी में रहता है। ये कॉलेज काफी बड़ा कैंपस है और काफी अच्छी प्लेसमेंट होती है। तो इस कॉलेज के बारे में पूरा डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं कि इस कॉलेज के अंदर हमें क्या क्या फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या प्लेसमेंट है, कितनी फीस हमें खर्च करनी पड़ेगी, क्या प्रोज है इस कॉलेज में लेने के, क्या कुछ कॉन्स भी है कि नहीं, कट ऑफ कहाँ तक जाती है, यानी कि कॉलेज हमें कितनी रैंक तक मिल पाएगा। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को देखना, ये 15 मिनट अगर आप पूरा देखते हो तो इस कॉलेज के बारे में इतना नॉलेज हो जाएगा कि किसी और से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश रहती है आप लोगों से कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इस तरीके के कॉलेज रिव्यूज आप चैनल पे जाके देख सकते हो, हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना है, जिससे कि यार ये वीडियो और ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके और सभी बच्चों की हेल्प हो सके। तो अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप लोग सारे रिव्यूज देख रहे हो तो आपको पता होगा आपके लिए पूरी पीडीएफ रेडी है। ठीक है, इस पीडीएफ से सारी चीज आपको समझाई जाएंगी। तो ये कॉलेज हमारा एस्टैब्लिश हुआ था 1961 में, तो काफी पुराना कॉलेज है, बहुत ज्यादा ही पुराना है कॉलेज। ठीक है, एरिया 1200 एकड़, मैंने बताया बहुत बड़ा कैंपस है, तो ऑब्वियसली यार 1200 एकर्स का रहने वाला है। ये गवर्नमेंट कॉलेज रहने वाला है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला रहेगा। आप लोग को कैंपस की वीडियोस फोटोज मैं बीच बीच में जो होंगी वो दिखाता रहूंगा। रैंकिंग पे आ जाए तो रैंकिंग इसकी एनआरएफ रैंकिंग की बात करें इंजीनियरिंग की, तो रैंक 16 है। 2023 जो लेटेस्ट रैंकिंग है वो 16 है। पहले इसकी रैंक 15 थी, तो एक कम कर दिया इन्होंने, बेकार कर दिया। तो रैंक से मत रहो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं कि उनकी रैंक इनसे अच्छी होती है, पता नहीं क्यों। आ जाते हैं एडमिशंस। तो आपको जैसा पता है जेईई मेन एग्जामिनेशन के थ्रू हमारे एडमिशंस होते हैं। काउंसलिंग इसकी जोसा एंड सीसैप के थ्रू हो जाती है। ठीक है, और पिछली वीडियोस देखोगे तो हमने और डिटेल बताया, जोसा सीसैप में हो जाएगी। और क्लास 12th में आपके पास फिजिक्स मैथ कंपलसरी होनी चाहिए, उसके अलावा केमिस्ट्री बायो जो भी है आपका काम चल जाएगा। एटलीस्ट 75% आपके मार्क्स होने चाहिए इन जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, 10% कम भी लेके आओगे तो चलेगा, तो 65% चाहिए होगा। तो ब्रांचेस के मामले में आ जाए तो आ जाता है, बहुत सारी ब्रांचेस है यहाँ पे। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, सेरामिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस है। फूड प्रोसेस, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, मैकेनिकल, ठीक है, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स, माइनिंग इंजीनियरिंग, हमारा बीटेक प्लस एमटेक वाला जो 5 साल का कोर्स होता है वो भी है, सिरेमिक, केमिकल। ठीक है, मतलब यहाँ पे बीटेक प्लस एमटेक की ये सारे कोर्स देखने को मिल जाएंगे। एमएससी के जो 5 कोर्सेस है, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इन सब में भी आप लोग एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको ऊपर नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को बीटेक प्लस एमटेक दोनों एक ही कॉलेज में हो जाएगी 5 सालों के अंदर। जो 6 साल का होगा वो 5 में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इन ब्रांचेस में ले सकते हो। ठीक है, और फिर एमएससी भी कर सकते हो। तो काफी ज्यादा ब्रांचेस है, कम ब्रांचेस नहीं रहने वाली। आगे बढ़ जाए तो आ जाता है प्लेसमेंट्स। तो प्लेसमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये रोल प्ले करता है कि हमें इस कॉलेज में जाना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे एनआईटीज भी होते हैं जहां पे प्लेसमेंट थोड़ी बेकार है, बट एनआईटी टॉप है। ठीक है, क्योंकि अदर फैसिलिटीज की वजह से, जैसे कि मैं बोल दूं तो एनआईटी त्रिची, तो इन सब का प्लेसमेंट काफी अच्छा रहने वाला है। हाईएस्ट पैकेज 83 एलपीए, ठीक है, 83.6 एलपीए, दैट इज इन 2023। तो काफी अच्छा प्लेसमेंट है। उससे पिछले ईयर के हम थोड़ा सा डेटा करते हैं, उसके बाद का फिर इस ईयर में हम देखते हैं क्या क्या चीजें इंप्रूव हुई हैं। तो देखो, इससे पिछले ईयर 48.84 थी, तो अब ये हाईएस्ट पैकेज इंप्रूव हो चुका है, देख रहे हो आप लोग। एवरेज पैकेज 11.15 एलपीए थी 2022 में, अब 2023 में 13.89 हो गई, तो इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मीडियन पैकेज हमारी 10 एलपीए थी 2022 में, अब जाके इंप्रूवमेंट मिल करके 12 एलपीए हो गई है, तो इंप्रूवमेंट ही हो रहा है। ठीक है, दिन प्रतिदिन कॉलेज अच्छे होते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट जो है 1326 जॉब ऑफर किए गए थे बच्चे यहाँ पे, जितने ही बच्चे थे। ठीक है, टॉप कॉलेजेस सारे आते हैं यहाँ पे, जो भी आप अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल, जो भी नाम लोगे, गूगल, इन्फोसिस, सब आते हैं यहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका टॉप कॉलेज है वहां नहीं जाएगी तो क्या नीचे के कॉलेजों में जाएगी। ठीक है, अब देखो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले ये 3 मिनट में आपके लेने वाला हूं, इस 3 मिनट को ध्यान से सुनना। अगर आप लोग पिछले कॉलेज रिव्यूज देख रहे होगे तो ये पार्ट आप लोग स्किप कर सकते हो, बट अगर आप नए स्टूडेंट हो तो इस पार्ट को ध्यान से देखना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि यही पार्ट जो मैं अभी बता रहा हूं 3 मिनट, ये रोल प्ले करेगा कॉलेज में जाने का। अभी आपकी जो भी मेहनत होगी, जो भी परसेंटाइल लाओगे, दैट विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, बच्चा कोई 99% भी लाएगा, कुछ बच्चों के 90, कुछ बच्चों के 80, 70, 60 भी आएंगे। अलग अलग तरीके के बच्चे
बच्चे तो अलग तरीके के परसेंटाइल होंगे, बट जो भी आएगा परसेंटाइल, उस परसेंटाइल पे हमें कॉलेज की डिमांड पड़ेगी और हमें कॉलेज लेना पड़ेगा। और अगर उस टाइम पे हमने एक भी गलतियां कर दी, कुछ भी मिस्टेक्स कर दी, तो फिर जाकर के क्या होगा कि हमें कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन में अपनी काउंसलिंग लॉन्च कर रखी है, जिसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों की सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं, यानी कि आप लोगों के जो जो फैसिलिटीज है वो सब देंगे। बहुत सारे और भी काउंसलर्स है, उससे हमारा क्यों यूनिक है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 6+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, लगभग 5 से 6 साल से ज्यादा का हमें एक्सपीरियंस हो चुका है। तो हम जानते हैं कि बच्चों का क्या होता है, क्या बच्चे के मेंटल लेवल, क्या उसकी सिचुएशन है, क्या उसकी रैंक है, उसके हिसाब से उसे एडमिशंस मिलने चाहिए। क्योंकि हर बच्चे की यूनिक रैंक मिली। क्यों यूनिक मिली है? बिकॉज क्योंकि हर बच्चे को अलग कॉलेज मिलेगा। अगर वो सही से नहीं करेगा तो फिर उसको कुछ नहीं मिल पाएगा, या फिर बेकार मिलेगा। जो डिजर्व नहीं करता था, जो अच्छा डिजर्व करता था वो मिलना चाहिए, तो बेकार मिल जाएगा। तो ये जो है पहले मैं ऑनलाइन का समझाता हूं, फिर हमारा जो है ऑफलाइन काउंसलिंग भी है, उसकी बात इसके बाद करेंगे। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे काउंसलिंग्स है, जोसा, सीसा, बहुत तरीके के काउंसलिंग है। तो आपको जो ज्वाइन करना है कर सकते हो। स्टेट काउंसलिंग में जोसा +1 ये सब कर सकते हो। फैसिलिटीज मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जल्दी से ब्रीफ करता हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज, एक पर्सनल मेंटर आपको अलॉट किया जाता है। होता क्या है कि वो जो पर्सनल मेंटर है वो आपसे डायरेक्ट, जैसे आप परचेज करते हो तो आपको कॉल आ जाएगा। कॉल आने के बाद जाकर के पर्सनल मेंटर से आपकी बातचीत होगी, आपको असाइन कर दिया जाएगा। जो भी डाउट्स हो सारा कुछ आप लोग उनसे क्लियर कर सकते हो। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको दिया जाएगा, जिसमें सारे डिस्कशन सब कुछ हो रहे होंगे। कॉल की फैसिलिटी ऑब्वियस सी बात है, और साथ ही साथ पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग, यानी बहुत सारे लोग होते हैं ना कि आपको एक लिस्ट सेंड कर देते हैं, इसी लिस्ट से आप लोग देख के खुद से भर लो। बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ काम नहीं होता, हम लोग खुद से करके देते हैं बच्चों की चॉइस फिलिंग। ठीक है, तो ये फैसिलिटीज मिल जाती है, जो भी रिलेटेड सर्टिफिकेट है वो हर चीज मिलती है। तो इतनी सारी चीज प्रोवाइड करें तो आप सोचो कितना कॉस्ट सर, आप ये बता दीजिए एक बार। तो हम लोग दूसरों की तरह 3-4 हज़ार रुपए चार्ज नहीं करते, और हमारी अच्छी एक प्रीमियम फैसिलिटी है। ठीक है ना, मतलब प्रीमियम फैसिलिटी और अफोर्डेबल फैसिलिटी है। तो वो हम चार्ज करें ओनली 1499। ठीक है, तो आप लोग वो हमारा देख सकते हो, 1499 में ज्वाइन कर सकते हो। और भी काउंसलिंग आपको लेनी हो तो उनको भी एक्सप्लोर आप लोग कर सकते हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अब इसके बाद शुरू होती है, दैट इज द ऑफलाइन काउंसलिंग। ऑफलाइन में आप लोगों से बहुत ज्यादा चार्ज किया जाता है। इट इज अराउंड 1 लाख 2 लाख रुपीज आपसे कहीं नहीं जाते, इतने रुपए लिए जाते हैं। और आपको बोला जाता है कि आपको कोई कॉलेज दिला दिया जाएगा, और फिर बाद में बच्चे धोखा खा करके फिर सोचते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिल पाया। ठीक है, हमारे ऑनलाइन काउंसलिंग में बच्चे बहुत सारे धोखा खा करके हमारे पास आए थे, बट इसके बाद बच्चों ने कहा कि आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग भी कीजिए। तो हमारा ऑफिस भी लॉन्च हो रहा है, और उस ऑफिस पे आप लोग विजिट कर सकते हो, जो कि दिल्ली एनसीआर के अंदर आपका पड़ने वाला है, नोएडा के मेट्रो स्टेशन के पास पड़ेगा। तो वो जो पूरी कंप्लीट एड्रेस है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और देखो वहां पे बहुत अच्छी फैसिलिटी आपको क्या क्या मिलती है कि आपको क्या होगा, उस ऑफिस में विजिट करोगे, विजिट करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना होगा, आप अपने पेरेंट्स के साथ आना, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, पेरेंट्स भी रहेंगे साथ में। तो आपको क्या होगा, आप आओगे सारा कुछ। और फी कितनी हम लेंगे, हम थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देते हैं। 1 लाख रुपए लोग आपसे चार्ज करते हैं, हम नहीं लेने वाले। हाफ कर दो, 50 नहीं लेने वाले। 50 का हाफ कर दो, दैट इज 25 नहीं लेने वाले। उससे भी कम में आप लोगों का होने वाला है। तो आप लोग हमारा काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो ऑफिस पे आकर के भी, वहां ज्यादा अच्छे से इंटरेक्शन हो पाएगा। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होगा, हम लोग सारा कुछ खुद से सारी फैसिलिटीज देंगे। आपको एक चीज भी नहीं आपके चेक करना है, हर एक चीज हम लोग आपको बताएंगे, हर एक चीज हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे आप ऑफिस पे विजिट कर लेते हो, हमारे ज्वाइन कर लेते हो। आई होप सो कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, क्योंकि यहाँ पे काउंसलर्स हैं जो कि आपको नोच खाएंगे, मतलब बहुत बुरा करने वाले हैं, तो आप उनसे बच के रहें। अब आ जाते हैं हम लोग फी स्ट्रक्चर के ऊपर, क्या कॉलेज की फीस रहने वाली है। तो देखो यहाँ पे 10,000 रुपीज आपका कॉशन मनी लगता है, दैट इज वन टाइम, दैट इज रिफंडेबल। एंड 15,000 एक टाइम की फी होती है। 14,000 पर सेमेस्टर की अदर फीस होती है। ठीक है, तो मैं बताऊं फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी कितनी फीस लगेगी, लगभग 1,01,000 रुपीज आपकी लगने वाली है। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर से आपको 76,000 के लगभग देना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो दे दिया सो दे दिया, उसके बाद से उतना नहीं देना होगा। टोटल कॉलेज फी की बात करें तो 6,37,000 लगभग आपकी टोटल फीस पड़ने वाली है। हॉस्टल भी जो बच्चा लेगा, जो यहीं रहने वाला होगा यहाँ का, तो वो तो नहीं लेगा हॉस्टल, और हॉस्टल लेना है तो आपको पर सेमेस्टर का 22,500 पड़ने वाला है। टोटल हॉस्टल एमएस की फी 1,80,000 आपका पड़ेगा। टोटल फीस की बात करें तो 8,20,000 के लगभग आपकी टोटल फी रहने वाली है। तो बहुत कम फीस है। ठीक है, इतनी हर एनआईटीज की आपको पड़ जाती है। आगे बढ़े तो आ जाता है कि यहाँ पे क्या हमें फी में कुछ कंसेशन मिल जाएगा। तो बच्चे अगर पहले हमारी वीडियो देख रहे हैं तो ये सभी उन्हें पता होगा, बट फर्स्ट टाइम व्यूअर के लिए बता देता हूँ, 100% ट्यूशन फी माफ हो जाती है SC ST
दृष्टि और फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले बच्चों को पूरा का पूरा रिमिशन आपको मिल जाएगा, यानी कि ट्यूशन फीस आपकी माफ हो जाने वाली है। जनरल ओबीसी स्टूडेंट जो है जिनकी फैमिली इनकम जो है 1 लाख से कम रहने वाली है। देखो जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख से ज्यादा है तो उनको 2/3 मिल जाएगा ट्यूशन फीस पे जनरल ओबीसी वाले बच्चों को, अगर उनकी फैमिली इनकम 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में रहने वाली है। आगे बढ़े तो आ जाता है कनेक्टिविटी पे कि हम लोग यहाँ रीच कैसे कर सकते हैं, कॉलेज कैसे पहुंच सकते हैं। अगर जब हम पहली बार पहुंच रहे होंगे तो आप लोग क्या कर सकते हो, एयरपोर्ट से आ सकते हो, ठीक है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट नाम है रांची के अंदर, वहां से आप लोग पहुंच सकते हो, 161 किलोमीटर की दूरी पे है। राउरकेला का जंक्शन रेलवे स्टेशन भी है, तो आप लोग रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट 7 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा, ठीक है। और ये देख रहे हो रांची से 161 किलोमीटर है, तो काफी दूर एयरपोर्ट है, तो यहां से थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, इसलिए आप रेलवे से आओगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और भी एक है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, बीजू पाटनिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो आप इससे भी रीच कर सकते हो, ये तो और भी दूर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कट ऑफ। तो देखो कट ऑफ यहाँ पे जो है मैंने क्या करा है कि आपको जितने भी ब्रांचेस हैं, ठीक है, ऑल ब्रांचेस, ऑल कैटेगरी, एवरीथिंग इन दिस पीडीएफ, ठीक है। तो इस पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप पे जाके डाउनलोड करना, जिससे कि आप लोग अच्छे से सारा कुछ देख पाओ, क्योंकि ऐसे में समझाने बैठूंगा तो देखो काफी ज्यादा है, क्योंकि हर बच्चे की कैटेगरी अलग है, हर बच्चे की रैंक होगी, तो उस हिसाब से अभी रैंक नहीं आई है, बाद में वीडियो देख रहे हो तो रैंक आ चुकी होगी, अभी नहीं है तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो हमारी पुरानी वीडियो जाकर के देख के, तो अप्रोक्सीमेट रैंक पता चल जाएगी। मैं कुछ ब्रांच का आपको बता देता हूं, जैसे कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे ये होम स्टेट वाले बच्चों का है, तो ये होम स्टेट हो गया, ठीक है। ये हमारी कैटेगरी हो गई, ईडब्ल्यूएस ओबीसी जो भी आप हो। ये जेंडर न्यूट्रल या फीमेल, जो फीमेल है वो फीमेल देखेंगे, और जेंडर न्यूट्रल यानी कि मेल वाले बच्चे देख लेना, ठीक है। और ये हमारी क्लोजिंग रैंक है, तो सारे बच्चों को इधर क्लोजिंग रैंक देखना है। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट ईडब्ल्यूएस जेंडर न्यूट्रल कितने रैंक तक, 10,254। तो बहुत सारे बच्चों को अदर स्टेट देखना होता है, तो अदर स्टेट का देखो, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, अदर स्टेट ओपन से आपको मिल जाएगा 38,000 तक, 38,000 तक इस कॉलेज में, जो टॉप कॉलेज है उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ऐसे आप लोग और भी ब्रांचेस है, काफी ब्रांचेस है, क्योंकि अगर इनको बताने बैठ गए तो फिर बेकार होगा, तो इसको हम पार्ट को स्किप करते हैं, क्योंकि ये पीडीएफ से आप लोग समझ जाओगे, तो वो देख लेना, क्योंकि हर एक डिटेल बताना सही नहीं रहता है, तो आप लोग इसको जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग हॉस्टल एंड मेस, क्योंकि आप कॉलेज जाओगे तो हॉस्टल में रहने वाले, तो उसकी क्या फैसिलिटीज है। टोटल यहाँ पे 10 हॉस्टल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, 7 हॉस्टल्स फॉर बॉयज एंड 2 हॉस्टल फॉर गर्ल्स, एंड द यूनिक चीज इज 1 हॉस्टल फॉर मैरिड स्टूडेंट्स। अगर कुछ है मैरिड, क्योंकि हो जाता है कुछ बच्चों की शादी पहली हो जाती है, क्योंकि 12th क्लास तक में बच्चे 18 के हो जाते हैं, तो कुछ गांव या ऐसा राजस्थान या बिहार, इन सब कुछ जगहें हैं जहाँ पे पहले शादी कर दी जाती है, तो उनके लिए एक अलग हॉस्टल है, तो दैट इज गुड फॉर देम कि एक ऐसा कुछ बना रखा है। टोटल अकोमोडेशन यानी टोटल बच्चे 4,800 यहाँ रह सकते हैं। मल्टी सीटर और सिंगल सीटर रूम्स अवेलेबल हो जाते हैं बच्चों के लिए, ठीक है, दोनों तरीके के। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को मल्टी सीटर रूम्स मिलता है, ठीक है, आपको मतलब 3 सीटर ऐसे रूम्स मिलेंगे फर्स्ट ईयर से। रूम के अंदर बेसिक फैसिलिटीज जो होती है, फैन, ट्यूबलाइट, ये सारी चीजें वो आपको मिल जाएगी, बेड, चेयर, टेबल, अलमीरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेजेस के अंदर वाईफाई की फैसिलिटी, लैन पोर्ट्स दिए जाते हैं, बच्चे डायरेक्ट अपना लैपटॉप में कनेक्ट करके और पढ़ सके, जो कि अच्छी स्पीड आ जाए, क्योंकि वाईफाई की स्पीड आपको पता है क्या रहती है। कॉमन वॉशरूम्स है, ठीक है, तो अटैच्ड वॉशरूम नहीं, कॉमन वॉशरूम्स है। वाटर कूलर यानी कि ठंडा पानी वानी मिल जाएगा। जिम की फैसिलिटी कॉलेज में अवेलेबल है, ठीक है। 4 मील्स देखने को मिल जाती है। अदर मैस के अलग अलग फूड्स दे रखे हैं इन्होंने। सेंट्रल कैंटीन अवेलेबल है, नाइट कैंटीन अवेलेबल, और नॉनवेज भी है कॉलेज में, तो जो बच्चे नॉनवेज के शौकीन हैं तो वो भी आपके लिए रहने वाला है। मैस फूड इज नाइस, तो अच्छी चीज़ आपको मिल जाती है, बट घर के खाने से कंपैरिजन करोगे तो कहीं नहीं अच्छा मिलेगा। अभी जब घर में है तो घर का खाना बेकार लग रहा हो, बट बाहर जब जाओगे तो फिर आपको याद आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आ जाते हैं हम स्पोर्ट्स फैसिलिटीज पे। तो स्पोर्ट्स में देखो तो आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती है। बैडमिंटन कोर्ट्स है जो कि फ्लड लाइट से रात को भी खेल सकते हो। फुटबॉल, रनिंग ट्रैक्स, क्रिकेट का ग्राउंड है, ठीक है, तो इसका नाम दिया गया सचिन तेंदुलकर क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। वॉलीबॉल कोर्ट्स हैं फ्लड लाइट्स के साथ, बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं, जिमिनिज्म है, जिम है जो कि लेटेस्ट इक्विपमेंट उन सब में रहेंगे। स्पोर्ट्स है, चेस, कैरम, टेबल टेनिस, जो बेसिक ये चीज़ें वो मिल जाएगी आपको। और यहाँ पे तो आप लोग देख ही सकते हो स्विमिंग पूल भी है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, स्विमिंग पूल कॉलेज में देखने को मिल रहा है। ये रहा, आप लोग देख लिया। आ जाते हैं नेक्स्ट चीज, दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। कैंपस एरिया 1200 एकर्स, तो काफी बड़ा ग्रीन कैंपस है, ग्रीनरी है कैंपस के अंदर। तो स्टैब्लिश हुआ था 1961 में, ठीक है, और यहाँ पे जो है सेंट्रल कंप्यूटर सेंटर बनाया गया है, जहाँ पे अच्छी स्पीड मिल जाएगी। क्लासरूम्स अच्छे रहने वाले हैं, लेबोरेटरीज में सब कुछ मिल जाता है, वाईफाई की कनेक्टिविटी है, बैंक एटीएम की फैसिलिटीज मिल जाएगी, मेडिकल सेंटर, हेल्थ सेंटर कह लो वो मिल जाएगा,
सेंट्रल लाइब्रेरी है जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, ठीक है, बहुत सारी ऑल ब्रांचेस की बुक्स देखने को मिल जाएगी। फैकल्टी हेल्पफुल है, हर डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है, स्टेशनरी शॉप्स, कोई कर्फ्यू नहीं है बॉयज़ के लिए, ठीक है, जैसे गर्ल्स के लिए होता है कि रात को बाहर नहीं निकल सकते, तो कर्फ्यू नहीं है बॉयज़ के लिए, बॉयज़ अपना रात को भी थोड़ा खेलने मिलना है तो कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया, फैसिलिटीज़ यानी कि आपको ओवरऑल सारी मिल जाती हैं हमारे इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। फेस्ट क्लब की बात करें तो देखो यहाँ पे फेस्ट हमें नृत्योत्सव करके एनुअल कल्चरल फेस्ट होता है, ठीक है, तो काफ़ी फेस्ट होता है यहाँ पे, ये फेमस भी है थोड़ा, यहाँ अच्छा फेस्ट होता है। इनोविजन करके टेक्निकल फेस्ट होता है, ठीक है, टेक फेस्ट होता है। स्पॉन करके कोडिंग क्लब है, ठीक है, साइबॉर्ग करके रोबोटिक्स क्लब है, क्लरियन करके हमारा डिबेटिंग क्लब है, सेस्ट करके सिविल स्टूडेंट टेक्निकल क्लब, म्यूजिक क्लब, मतलब सच बताएं तो यहाँ सारा कुछ है, ठीक है, तो इनको डिस्कस ज़्यादा नहीं करते हैं, अच्छी चीज़ों को तो सब डिस्कस कर रहे हैं ना, ठीक है। देख लो यहाँ पे फोटोज़ दिखा देता हूँ, ये रही कुछ फोटोज़ हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट द एडवांटेजेस, यानी कि प्रोज क्या है, अच्छी चीज़ें क्या हैं। तो पहली चीज़, प्लेसमेंट काफ़ी तगड़ी है, आप लोगों ने देख ही लिया था, ठीक है, यानी कि जो भी फीस आप लोग दे रहे हो तो वो आपको 1 साल में वसूल कर लोगे। साथ ही साथ कोडिंग कल्चर अच्छा रहने वाला है। एलुमनाई नेटवर्क इज ऑल्सो गुड, ठीक है, जो बच्चे यहाँ से निकले हैं उनसे आप बातचीत करके तो वो नेटवर्क का यूज आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आर ऑल्सो देयर, बच्चे सेकेंड ईयर से इंटर्नशिप लेना शुरू कर देते हैं। ग्रीनरी है कॉलेज में तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि बड़ा कैंपस है तो फिर ग्रीनरी ऑब्वियस सी बात रहेगी, ठीक है, पेड़ पौधे ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। सीनियर्स अलाउ नहीं है जूनियर हॉस्टल्स में, तो ये अच्छी चीज़ है कि रैगिंग से बचोगे। वैसे तो रैगिंग नहीं होती है, बट अगर थोड़ी बहुत होगी भी तो उससे बचोगे, बिकॉज जो सीनियर्स हैं उनको अलाउ ही नहीं होता कि वो लोग जाए जूनियर्स में, तो ये एक यूनिक थोड़ी सी चीज़ें रहेंगी। रैगिंग फ्री कैंपस मैंने बताया, वही चीज़ है। डिसएडवांटेज बात करें तो अटेंडेंस क्राइटेरिया जो है वो हर कॉलेज में आपको एक डिसएडवांटेज मैं कह सकता हूँ, और वो अच्छी चीज़ भी है कि भाई आओगे तभी ना कुछ होगा प्लेसमेंट का, ठीक है। गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो इज़ नॉट गुड, समटाइम वेदर इज एक्सट्रीम हॉट, यानी कि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो ये एक दिक्कत दे सकता है आपको, कि एसी वेसी नहीं रहते हैं तो दिक्कत देगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ जा करके आप लोग देख लेना हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स बचे हैं ना, तो कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है, बच्चे भी बता देंगे या फिर हम भी बता देंगे कमेंट्स में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, आप लोग वीडियोस देख रहे हो बट चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रहे, दैट इज द रॉन्ग थिंग, कर लेना। और वीडियो को थोड़ा लाइक करो, रीच बढ़ाओ वीडियो की। और काउंसलिंग के लिए आ जाना ऑफिस पे, ठीक है, जैसे एग्जाम्स हो जाएं आपके कंप्लीट, एग्जाम के बाद देख रहे हो तो ऑफिस पे आ जाना और आप काउंसलिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।